ब्रह्मावर्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंधना कानपुर के राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से छात्र हित में लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज हम बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक विषय प्रवेश सीरीज के अंतर्गत लेक्चर लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसके अंतर्गत आपको ये बताया जाएगा कि आपने राजनीति विज्ञान विषय का चयन किया है तो इस विषय के पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है, इस विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विषय कंटेंट दिए गए हैं उस कंटेंट के माध्यम से आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा, विषय का आपके कैरियर में किस प्रकार से स्थान है और विषय के माध्यम से आप किस प्रकार से एक अवेयर और जागरूक नागरिक के रूप में अपने आप को विकसित करके राष्ट्र के एक सुधी और सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को पहचान सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपने राजनीति विज्ञान का चयन किया है और महाविद्यालय में प्रवेश लिया है। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आशा करता हूं कि आप महाविद्यालय से 3 वर्ष की ये अध्ययन की यात्रा पूरी करके निकलेंगे तो निश्चित रूप से आप में और आपके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव होगा और आप आगे जा कर के इन स्मृतियों को और इस शिक्षा को अपने जीवन के रूपांतरण में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण स्थान देखते हुए पाएंगे। आपका विषय राजनीति विज्ञान, जैसा कि मैं समझता हूं कि ज़्यादातर बच्चे विज्ञान पृष्ठभूमि से इंटरमीडिएट करके आए हुए हैं और मैंने क्लास में बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया हुआ है और ज़्यादातर बच्चे आर्ट्स के इन विषयों से उस रूप में नहीं परिचित हैं जिस रूप में कि स्नातक और परास्नातक स्तर पर बच्चे विषय की गहराई में प्रवेश करते हैं। तो आपका विषय राजनीति विज्ञान है और राजनीति विज्ञान विषय तमाम विषयों की तरह एक सोशल साइंस का विषय है, लेकिन जब विषय की गहराई में पहुंचते हैं तो आप पाते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय न केवल आपके करियर में एक अतिशय केंद्रीय महत्व रखता है, बल्कि समाज, राष्ट्र, परिवार और मानव जीवन में भी इसकी केंद्रीय भूमिका है और ये आपके जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था से अछूता है, क्योंकि इस व्यवस्था के द्वारा ही आपका जीवन संचालित है। इस व्यवस्था के द्वारा ही आपके जीवन का प्रत्येक पक्ष नियंत्रित और नियमित है। तो इस रूप में अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार या किसी भी देश की सरकार के जो मंत्रालय हैं उसमें चाहे वो स्पोर्ट्स मंत्रालय हो, विज्ञान मंत्रालय हो, वाणिज्य मंत्रालय हो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो और इसी प्रकार से जितने भी मंत्रालय हैं वो सब के सब राजनीति और शासन सत्ता के द्वारा ही नियमित होते हैं और उसी के द्वारा वो अपना भाग्य और भविष्य का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था एक है, लेकिन उस व्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी उप व्यवस्थाएँ हैं उन व्यवस्थाओं को भी अपना स्थान और भूमिका पाने और उसमें विकास करने और उस विकास के माध्यम से राष्ट्र को एक नई दिशा देने में उनकी एक महती और अति आवश्यक भूमिका है। तो इस तरह से आपका विषय केवल एक एकांगी और एक सूत्रीय और एक रेखीय विषय नहीं है, बल्कि जीवन को बहुत विस्तार से और केंद्र में और परिधि तक जो समेट करके रखता है और प्रभावित करता है, उस विषय के रूप में आपके इस विषय की महत्ता है। और इस रूप में जब आप इस विषय से जुड़ते हैं, इस विषय की गहराई में उतरते हैं, तो आप पाते हैं कि न केवल कैरियर के दृष्टिकोण से आपके जीवन की कोई भी परीक्षा बिना राजनीति विज्ञान के अध्ययन के पूर्ण नहीं होती, बल्कि उसी प्रकार से जीवन में आप अपने स्वाभिमान के साथ एक नागरिक के रूप में, एक नागरिक के अधिकारों की जानकारी प्राप्त करके आप अपने जीवन को बदलते हैं और जीवन में अपनी गरिमा का संरक्षण करते हैं और देश, समाज और परिवार और विश्व में अपनी भूमिका को पहचान करके उसका भी सही ढंग से निर्वहन करते हैं। तो राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्न पत्र निर्धारित किया गया है विषय विशेषज्ञों के द्वारा, वो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारत का संविधान, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस विषय का कोर्स कोड है A060101T और इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आप ये देखेंगे कि भारत जब ब्रिटिश शासन सत्ता का उपनिवेश था और उपनिवेश के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद इसने अपने भाग्य के निर्माण के लिए अपने संविधान का निर्माण किया और उसके पूर्व उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए भारत के द्वारा
ब्रिटिशर्स के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो हम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से ये देखेंगे कि भारत ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लड़ाई किस प्रकार से लड़ी और अंजाम तक पहुंचाया, तथा आज़ादी का वो सूर्योदय देख करके उसमें प्रवेश किया, और प्रवेश के पश्चात भारतीय मूल्यों और भारतीय दर्शन को समाहित करते हुए किस प्रकार से उन्होंने एक दर्शन से युक्त भारतीय संविधान का निर्माण कर उस संविधान के पथ पर चलते हुए उन्होंने 75 और 76 वर्ष की एक लंबी यात्रा पूरी की है। और आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पूरे महाअभियान और उसमें तमाम अमर बलिदानियों और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देशभक्तों के जीवन, उनके त्याग, उनकी कुर्बानी, उनके परिश्रम, उनके द्वारा बनाई जाने वाली रणनीति, उनका परिश्रम, उनका राष्ट्र के प्रति जज्बा और उनका निष्पृह भाव, और उसके माध्यम से जो हमें ये भारत और भावी भारत और नई पीढ़ी के लिए जो स्वतंत्रता और ये जो परिवेश प्राप्त हुआ है आज़ादी का, और उसका महत्व और मूल्य ये समझेंगे, और संविधान के उन मूल्यों को भी समझेंगे जिससे इस देश का भाग्य और इस देश का वर्तमान सृजित हो रहा है, निर्मित हो रहा है। आपके समक्ष जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो ये है थ्योरी का पेपर। थ्योरी के पेपर के अंतर्गत ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय संविधान, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि भारतीय शासन संरचना का किस प्रकार से है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना से लेकर के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान की विशेषताएं और केंद्रीय सरकार, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य के जो हाई कोर्ट हैं यानी उच्च न्यायालय, और इसी प्रकार से जिला एवं सत्र न्यायालय, निर्वाचन आयोग इत्यादि, इन सबको पाठ्यक्रम में कवर किया गया है। और इसके माध्यम से आपको पूरा का पूरा ढांचा पता चलता है। इसी में आपको ये भी समझने को मिलता है कि भारतीय शासन व्यवस्था का जो ढांचा है वो संघीय ढांचा है। संघीय ढांचे में एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है, केंद्र सरकारें अपनी परिधि में रह करके काम करती हैं, राज्य सरकारें अपनी परिधि में रह करके काम करती हैं, और भारतीय संविधान के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार की परिधियों का निर्धारण बाकायदे संविधान के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों का निर्धारण भी संविधान के द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट उस संघीय ढांचे का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम व्याख्याता है, और इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकार पर नियंत्रण लगाया जाता है, सरकार के द्वारा की जाने वाली गलतियों, संसद के द्वारा संविधान की सीमा से परे जाकर के किसी भी कानून को बनाने की चेष्टा पर भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी एक तीक्ष्ण नज़र रखता है, और उस पर वो अपनी शक्ति रखता है न्यायिक पुनरावलोकन की, जुडिशियल रिव्यू की, जिसके माध्यम से वो इसको बदल सकता है। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पहला लेक्चर है, विषय प्रवेश का लेक्चर है। इसके माध्यम से आपने कार्यक्रम की एक रूपरेखा समझ ली है। अब इसमें आपको ये देखना है कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है, यानी परीक्षा क्या है और इसमें किस प्रकार से प्रश्न पत्र आता है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं ये आपको सत्रीय कार्य करना होगा। आपका पाठ्यक्रम जो है एग्ज़ाम में देखा जाए तो 2 पार्ट में बटा हुआ है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि पहला भाग 75 नंबर का होगा, जो विश्वविद्यालय परीक्षा के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा जो है इंटरनल असेसमेंट है, जो महाविद्यालय स्तर पर होगा, जो 25 अंकों का है। 25 अंकों का मूल्यांकन में आपके कई कंपोनेंट हैं, जिसमें कि आपका असाइनमेंट कार्य जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। असाइनमेंट का काम पूरा करके आप डिपार्टमेंट में जमा करेंगे। डिपार्टमेंट के द्वारा 25 अंकों में आपका मूल्यांकन किया जाएगा, और उस 25 अंकों से आपका अंकन जो है महाविद्यालय करेगा। 75 नंबर की परीक्षा आप विश्वविद्यालय परीक्षा देंगे, जिसमें आप जितने नंबर लेकर के आएंगे वो नंबर प्लस इंटरनल के नंबर मिला करके आपके 100 नंबर के पूर्णांक में से आपके नंबर बनते हैं, और इस हिसाब से आपका CGPA और SGPA निर्धारित होता है। ये आपका असाइनमेंट का प्रश्न पत्र है। इस असाइनमेंट को मैं आपको बहुत जल्दी आपके महाविद्यालय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित करूंगा, जिसको जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। 25 अक्टूबर 26 तक आप असाइनमेंट जमा कर देंगे, जिससे कि समय से मूल्यांकन करके आपके आंतरिक अंकों का आवंटन किया जा सके। महाविद्यालय की क्लास में पूरे पाठ्यक्रम पर नियमित रूप से लेक्चर और लेक्चर के साथ साथ लिखने का अभ्यास, और लिखने के अभ्यास के साथ साथ नोट्स बनवाना, और उसके साथ साथ रैंडम टेस्ट और आंतरिक असेसमेंट भी कराए जाएंगे।
जिससे कि आपका सही ढंग से परीक्षण हो और आप सही मायने में विषय को समझने और उसको जानने की दिशा में आगे बढ़ सकें। ये प्रश्न पत्र यहाँ पर बस इतना दिखाना था। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। खंड आ में आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। खंड बा जिसमें 4 प्रश्न लॉन्ग आंसर हैं, खंड सा जिसमें 4 प्रश्न लॉन्ग आंसर हैं। इसी पैटर्न पर विश्वविद्यालय परीक्षा होती है और जिसमें कि आपको 75 नंबर के करने होते हैं। तो ये नमूने के लिए ही आपके पास जाएगा। निर्देशानुसार आपको समय से ये काम पूरा करके जमा करना है। इसी प्रकार से इसका द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का है और उस प्रश्न पत्र में उस प्रश्न पत्र को भी मैं अभी तुरंत का तुरंत दिखा देता हूँ। और वो प्रश्न पत्र जो है प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। और प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपको क्या है, आप अगर इधर ध्यान से देखें तो अधिकार कानूनों के प्रति जागरूकता। और ये जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में जनरल एग्जामिनर आएंगे, वो आपका 75 नंबर के प्रोजेक्ट के आधार पर आपका मूल्यांकन करेंगे और 25 नंबर का मूल्यांकन आपके आंतरिक असेसमेंट के आधार पर होगा। वो आंतरिक असेसमेंट का प्रश्न पत्र ये आपके सामने रहा। इसलिए प्रश्न सवाल दिए गए हैं, इनको आपको बना करके जमा करना है 25 अक्टूबर 2026 तक। और ये आप जब जमा कर देंगे तो इसी के आधार पर आपकी 25 नंबर और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट का प्रश्न पत्र है उसको भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इस पर एक नज़र डाल लीजिए। ये देखिए कि इसमें आपको दिया गया है। इसमें देखिए अधिकारों और कानूनों की, इसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सक्रिय कार्य परियोजना, असाइनमेंट प्रोजेक्ट। और असाइनमेंट प्रोजेक्ट जो आप करना है वो इस भारत में विविधता में एकता की संकल्पना, व्यवहारिक धरातल पर मूल्यांकन, भारत में सकारात्मक कार्यवाही के विविध पक्ष, प्रभाव का परीक्षण और युवाओं का डिजिटल सशक्तिकरण, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का संदर्भ और प्रभाव। ये 3 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक में किसी एक पर आपको 3,500 से 4,000 शब्दों में रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना है, उसको जमा करना है और इस रिसर्च प्रोजेक्ट के आधार पर आपके 75 नंबर का मूल्यांकन विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा, जिसमें कि बाहर से एक एग्जामिनर होंगे और महाविद्यालय से एक एग्जामिनर होंगे और इस आधार पर आपका सेकंड पेपर होगा। तो कुल मिलाकर के नटसेल में सारांश ये है कि स्नातक प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए 2 प्रश्न पत्र हैं। एक थ्योरी का है, थ्योरी के दोनों कंपोनेंट्स आपको करने हैं, और प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के 2 कंपोनेंट्स दोनों आपको करने हैं। और ये सब कुछ अक्टूबर के लास्ट तक समाप्त करना है। महाविद्यालय में क्लासेस पूरी क्षमता के साथ और पूरे रूटीन के साथ में चल रही हैं। आप वहाँ से भी जुड़े रहिए और इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से भी विषय को समझने और अपने रूटीन को व्यवस्थित करके विषय के साथ जुड़ करके कनेक्ट रहते हुए साथ साथ आगे बढ़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।